हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और विशेष दिन रविवार का दिन। अगर आज के रविवार की विशेषता पूछें तो इसे पाम संडे कहा जाता है, फिर से पैशन संडे भी कहते हैं। आज के रविवार से अगले रविवार तक मतलब ईस्टर संडे तक इस पूरे हफ्ते को पैशन वीक कहते हैं। इस एक हफ्ते के दौरान बहुत कुछ घटित हुआ। यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचते हैं और वहां वे वचन का प्रचार करते हैं। अंतिम भोज के बाद वे गेत्सेमने में प्रार्थना करने जाते हैं। उस दौरान उनके शिष्य भी उनके साथ में थे और वहां पर थोड़ी देर बाद उसी बाग में मसीह यीशु को रोमी सैनिक आकर गिरफ्तार करते हैं। फिर अगले दिन उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाता है। तीसरे दिन वे मृत्यु से जी उठते हैं। इस प्रकार इस पूरे हफ्ते बहुत कुछ घटित होता है। तो आइए आज प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनके वचन को सुने। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आप हमारे लिए स्वर्ग से उतर आए, हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर लिया। हमारे लिए आपने यरूशलेम में प्रवेश किया, निंदित हुए, अपमानित हुए। हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर आप हमारे लिए प्रायश्चित बलि बन गए। इस पूरे हफ्ते के दौरान आपके क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान पर जबकि हम चर्चा करते हैं, इस पूरे हफ्ते के दौरान जो घटित हुआ उस पर जब विचार करते हैं, आपके और अधिक करीब आने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। यहां पर हम इस घटना को देख सकते हैं। पहली 10 आयतों में अगर हम देखें, यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। 11वें अध्याय की पहली आयत से देखिए, लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए। जब वे बेतफगे और बेतनिया नामक गांव में आते हैं, जो कि यरूशलेम के पास ही था, वहां आकर वे अपने शिष्यों को बुलाकर उनसे कहते हैं कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही का बच्चा बंधा हुआ नजर आएगा, तुम उसे खोलकर ले आना। और अगर तुमसे कोई यह पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम उन लोगों से कहना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। अगर हम होते, प्रभु गांव में जाएंगे तो वहां तो हजारों गधे होंगे। उन दिनों में गधा जो था हर एक घर में पाया जाता था और वो सामान्य लोगों की सवारी हुआ करती थी। अगर आज आपसे कहें कि जाएं और जाकर एक साइकिल लेकर आओ या एक बाइक लेकर आओ, गांव में बहुत सारे साइकिल होंगे, बहुत सारे बाइक भी रहे होंगे। प्रभु भी यहां पर एक ही चिन्ह बताते हैं, गधी का बच्चा बंधा हुआ होगा, उसे खोलकर लेके आना। अगर कोई पूछे या मालिक पूछे क्यों, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। इस गधी के बच्चे पर अब तक कोई भी नहीं चढ़ा है। गधे की सवारी करना आसान नहीं होता ना। गधों को दरअसल बांध के नहीं रखा जाता, लेकिन इस गधे को बांध कर रखा गया है। बंधनों में पड़े हुओं को ही तो छुड़ाने के लिए प्रभु आए भी। अनुपयोगी चीजों को, बेकार चीजों को, फालतू चीजों को प्रभु अब भी उपयोग करने के लिए तैयार हैं। यहां इसके एक स्वरूप को हम पाते हैं। जयवंत होकर, प्रभु होकर जब वे यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर उठाकर उनके प्रायश्चित के लिए जब प्रभु अपने प्राणों का बलिदान देने जा रहे हैं, उस समय उन्होंने किसी घोड़े या रथ की अपेक्षा नहीं की, बल्कि एक गधे को वे चुनते हैं। इसके विषय भी पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत को अगर हम पढ़ें, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम
जय जयकार कर, क्योंकि तेरे राजा तेरे पास आएंगे। वे धर्मी और उद्धार पाए हुए और दीन हैं। वे गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़कर आएंगे। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरे राजा तेरे पास आएंगे। वे धर्मी और उद्धार पाए हुए हैं। वे दीन हैं। वे गधे पर वरन गधी के बच्चे पर सवार होकर आएंगे। वे राजा होकर, प्रभु राजाओं के राजा होकर, हमारे उद्धार करता होकर प्रभु आ रहे हैं। वे धर्मी और दीन हैं। इस भविष्यवाणी को यहां पूरा होता हम देख रहे हैं। वे जाते हैं, शिष्य जाते हैं, और जब वे उस गधी के बच्चे को खोलकर लाते हैं, तब देखिए वहां पर क्या होता है 7वीं आयत में। और वे उस गधे के बच्चे को यीशु के पास लाए और उस पर अपने कपड़े डाले, और यीशु उस गधे के बच्चे पर बैठ गए। जब उस गधे के बच्चे को यीशु के पास लाया गया, वो सुशोभित हुआ, उसे शान मिलती है। तो उन लोगों ने उस गधे पर अपने कपड़े डाले और फिर प्रभु उस गधे के बच्चे पर बैठते हैं, और वहां लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाने लगते हैं। कारपेट की तरह लोग अपने कपड़ों को बिछाने लगते हैं, ताकि वो जो गधा है वो सड़क पर या जमीन पर ना चले। 8वीं आयत देखिए। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, औरों ने खेतों में से डालियां काट कर बिछा दी, और जो उनके आगे पीछे चलते थे पुकार कर कहने लगे, होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है। आकाश में होसन्ना। तो जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर देने के लिए मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर उनके लिए बलिदान होने के लिए परमेश्वर का मेमना, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, जब यह मेमना यरूशलेम में प्रवेश करता है, और जब लोग उन्हें देखते हैं, यरूशलेम निवासी जब उन्हें देखते हैं, वे आनंदित होकर पुकार पुकार कर धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं कहते हुए वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं। थोड़ी देर के लिए वहां के उस माहौल को देखकर उस गधे के बच्चे को कुछ समझ नहीं आया। अरे, अब तक तो लोग मुझे धिक्कारते थे, धुतकारते थे, क्या हो गया है अचानक इन लोगों को? मैं चल रहा हूं तो रास्ते में कपड़े बिछा रहे हैं, डालियों को बिखेर रहे हैं, चारों तरफ से मुझे घेर लिया है, जय जयकार कर रहे हैं। थोड़ी देर तक उसे कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है, ओ, यह मेरी वजह से नहीं, मैंने प्रभु को अपनी पीठ पर बिठा रखा है, इसलिए प्रभु मुझ पर बैठे हैं, इसीलिए प्रभु की वजह से मुझे भी यह सम्मान मिला है। उस बेजबान गधे के विषय हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं। कई बार जब हम मीटिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं, वहां पर लोग मना करने के बावजूद भी माला वगैरह डालते हैं, सम्मान वगैरह करते हैं। मैं बार बार इस प्रकार से लोगों से कहता हूं, मित्रों, यह जो सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, यह जो मालाएं, यह जो शॉल आपने डाला है, यह जो सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, मैं इसके कतई काबिल नहीं हूं, लेकिन चूंकि मैंने प्रभु के सुसमाचार को उठाया है, चूंकि मैंने अपने प्रभु को उठाया है, मैं केवल एक गधा हूं, यह मैं स्वीकारता हूं। जी हां, हमेशा हमें यह याद रखना चाहिए, अगर हमें किसी भी प्रकार का सम्मान या महिमा दी जाती है, हम नहीं बल्कि प्रभु उसके पात्र हैं। हमें प्रभु के नाम को ही महिमित करना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु उस गधे पर चढ़कर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार शीघ्रातिशीघ्र वे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु होकर बादलों पर सवार होकर आएंगे।
वचन हमें बताता है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु हैं। जब शैतान यीशु की परीक्षा करता है और कहता है कि यह सब कुछ मैं आपको दे दूंगा अगर आप मुझे प्रणाम करें, प्रभु क्या कहते हैं? मैंने अपने लहू से इसे खरीदा है, कहकर उसे डांट के भगा देते हैं। इसीलिए तमाम भाषा बोलने वाले, सारी जातियां, तमाम देशों और कुल के लोगों का उद्धार हो, इसीलिए यीशु ने अपने पवित्र लहू को बहाया और इस संसार का जो अधिकारी है, जो झूठा शैतान है, जो मृत्यु का अधिकारी है, उससे प्रभु ने क्रूस पर हराया। प्रभु कहते हैं कि सारे अधिकारों को मुझे दिया गया है। उसके आरंभ को हम यहां देखते हैं। फिर इसी विषय को अगर हम दूसरे सुसमाचारों में देखें तो वहां जो शास्त्री थे, फरीसी थे, वे जलने लगते हैं जब उन्होंने लोगों को जय जयकार करते हुए सुना। गुरु, इन लोगों को आप चुप कराएं। वे कहते हैं कि अगर यहां पर जो बच्चे हैं वे चुप हो जाएं तो ये जो पत्थर है ना, ये जो चट्टाने हैं, ये पुकारने लगेंगे। आज भी देखिए ऐसे कई लोग हैं जो खुद प्रभु की स्तुति नहीं करते और जो करते हैं उनके लिए रुकावट बनते हैं। खुद प्रभु की आराधना नहीं करेंगे और जो प्रभु की आराधना करते हैं उनका वे विरोध करते हैं, उनके लिए वे रुकावटें खड़ी करते हैं। चाहे उन दिनों में हो या फिर आज, प्रभु की यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि लोग जो है वे प्रभु से बैर करते हैं, इसीलिए वे हमसे भी बैर करेंगे, लेकिन हमें उनकी स्तुति करते रहना है। उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, तो कैसे हम उनकी स्तुति ना करें? मेरी प्रार्थना का जवाब देने वाले प्रभु से मैं प्रार्थना क्यों ना करूं? मुझे आशीषित करने वाले प्रभु को मैं महिमित किए बिना कैसे रहूं? हमेशा हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। वास्तव में अगर प्रभु ने हम जैसे अयोग्यों को, बेकारों को चुना है कि हम उनके पुत्र और उनकी पुत्रियां कहलाएं और उनके स्वर्ग के भागी हों, तो यह हम सबों के लिए कैसे बड़े सौभाग्य की बात है। होसन्ना, जय जयकार, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं। ऊंचाई में प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। होसन्ना मतलब प्रभु हमें बचाएं, हमारा उद्धार करें, हमें छुड़ाएं, हमें बचाएं, यह भी अर्थ है। होसन्ना यीशु के नाम में जय है। इस प्रकार उसका एक और मतलब भी निकलता है, हे प्रभु मुझे बचाएं, हे प्रभु मुझे स्वीकारें, मुझे ले लें, मुझे उठाएं, यह भी अर्थ है। यरूशलेम में प्रवेश करने वाले प्रभु की छोटे बच्चे जो हैं उनकी स्तुति करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। छोटे बच्चों ने आनंद के साथ प्रभु यीशु को स्वीकारा। प्रभु कहते हैं ना, अगर तुम छोटे बच्चों के समान ना हो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। तो इस प्रकार प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और वे आराधनालय को जाते हैं। 11वीं आयत, और वे यरूशलेम को पहुंचकर मंदिर आए और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बेतनिया गए, क्योंकि सांझ हो गई थी। जी हां, यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर आए। कल्पना कीजिए, गधे का बच्चा छोटा सा ही तो होगा ना। मतलब यीशु मसीह भले ही उसके ऊपर बैठे थे, लेकिन वो खुद भी चलते चलते ही आए, क्योंकि उस गधे के बच्चे की ऊंचाई इतनी नहीं रही होगी कि प्रभु उस पर बैठ पाए। कहने का मतलब, उस गधे के बच्चे पर प्रभु का जो बोझ था वो नहीं पड़ा। वे वहां आराधनालय गए और वहां आराधनालय की परिस्थितियों को देखा, वहां जो कुछ घटित हो रहा है उन्हें देखा। यह मेरे पिता का घर है, यहां क्या कुछ हो रहा है देखकर सांझ होते होते वे दोबारा बेथनी को लौट जाते हैं। अगर प्रभु ने चाहा तो अगले दिन क्या हुआ वहां पर लिखा है 12वीं आयत में। दूसरे दिन मतलब सोमवार के दिन वहां क्या हुआ, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो इस पूरे हफ्ते
क्या कुछ घटित हुआ है, प्रभु ने किस प्रकार से क्रूस को सहा, क्रूस के पहले क्या हुआ, क्रूस पर क्या हुआ, उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर झुकाएं, छोटी सी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए दिल की गहराई से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, हम अयोग्यों के लिए आप इस संसार में आए, हम जो कि एक समय अनुपयोगी थे, किसी काम के नहीं थे, बिल्कुल बेकार थे, हमें प्रभु आपने अपने हाथों में लिया, अपने अनुग्रह से भरकर हमें योग्य बना दिया। प्रभु, आज हम जो कुछ भी हैं, इसमें हमारी कोई खूबी नहीं। आज हम जो भी हैं आपकी वजह से हैं। आपने हमें अपनी महिमा से भरा है, अपनी सामर्थ से भरा है। आपका धन्यवाद प्रभु। आपको, आपके सुसमाचार को ढोते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। आज पाम संडे है ना, चर्च अवश्य जाएं, प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं, प्रभु के नाम को आप महिमित करें। अगर आपने इन कार्यक्रमों के जरिए आशीष पाई है और अगर आपको पवित्र आत्मा प्रेरित करते हैं कि आप इस सेवकाई में भाग लें, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में और अप्रैल 15 तारीख को गोरेगांव में, दोनों अलग अलग जगहों पर केवल शाम को गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। टीवी पर अगर आप हिंदी में या तमिल में या तेलुगु में वचन सुनते हो या फिर किसी और भाषा के कार्यक्रम के जरिए आप हमारे साथ जुड़ते हो, तो हम आपको इस गेट टुगेदर में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुनेंगे, मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, हमारे जीवनों में एक बेदारी आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आ रहे हैं। आप भी प्रार्थना के साथ आए। गौर कीजिएगा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में मॉर्निंग स्टार स्कूल में शाम को 6 बजे से, समय याद रहेगा ना, शाम को 6 से 10 तक केवल एक सेशन। उसी प्रकार 15 तारीख जो कि बुधवार है, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक गोरेगांव में गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो जगह आपके करीब है आप आए, या दोनों जगहों पर भी आप आ सकते हैं। पता गौर से सुनिएगा, मॉर्निंग स्टार स्कूल नियर सायन रेलवे स्टेशन, धारावी, मुंबई। अप्रैल 14 तारीख शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यहां पर गेट टुगेदर का आयोजन किया गया है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करें। फिर गोरेगांव में होने वाले गेट टुगेदर के एड्रेस को भी आप नोट कर लें। पता है महाराष्ट्र विद्या हॉल, मोतीलाल नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। मीटिंग का जो समय है शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। आपसे आमने सामने मिलकर आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करने के लिए हम आपके शहर आ रहे हैं। आप भी अवश्य आएं, अपने परिवारजनों को, मित्रों को लाएं, मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। अवश्य आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन।
यीशु प्रेम के दर्शन